यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भले ही गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर कही गई हूं, लेकिन इन बातों का राजनीतिक अर्थ भी निकलता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा इन बातों का जिक्र कर जहां पंजाब सिख और पंथ मतदाताओं की भावनाओं को छूने का प्रयास किया है, वहीं ऐसा कर उन्होंने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की नींव रखने का भी प्रयास किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का भी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी पंजाब के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपने संगठन को मजबूती से खड़ा कर सके, जिससे दमदार तरीके से चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कितनी कामयाब होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर यहां पुनः सरकार बनाई है, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस बार पंजाब के परंपरागत राजनीतिक दलों यानी श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस को धता बताते हुए आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मिली इस बड़ी हार का मुख्य कारण 3 कृषि कानूनों को लेकर देश भर में शुरू हुआ विश्वव्यापी किसान आंदोलन को माना जा रहा है। इस आंदोलन की सबसे पहले गूंज पंजाब में ही सुनाई दी और पंजाब में ही इसने एक मुखर रूप भी धारण किया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के साथ एक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ती रही थी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं था। ऐसे में साल 1997 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ती रही थी। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के छोटे भाई के रूप में पंजाब में चुनाव लड़ती रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में महज 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, जबकि लोकसभा चुनाव में महज 3 या 4 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है। किसानों के मन में जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को लेकर एक नाराजगी रही, उसे भांपते हुए श्रोमणी अकाली दल ने ठीक पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से पंजाब में अपना नाता तोड़ लिया। इतना ही नहीं, श्रोमणी अकाली दल ने लंबे समय से एनडीए से भी अपना नाता तोड़ लिया। श्रोमणी अकाली दल को महसूस होने लगा था कि 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर किसान जो देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, उसका नुकसान उसे पंजाब विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हालांकि श्रोमणी अकाली दल के द्वारा भाजपा से संबंध तोड़ने का उसे कोई लाभ नहीं हुआ और उसकी पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी दुर्गति हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है, जहां उसने पंजाब में श्रोमणी अकाली दल जैसे अपने रिलायबल तथा लंबे समय से सरकार में साझेदार को खो दिया है। वहीं उसे अब अपनी गति को तथा संगठन को पंजाब में फैलाना होगा। इस स्थिति के बाद पंजाब की भारतीय जनता पार्टी इकाई के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के सामने मांग उठाई गई है कि वह पंजाब में एकला चलो की राह पर चले। इससे वह अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। पंजाब की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने यह भी कहा है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन से उन्हें पंजाब में नुकसान ही हुआ है। इसका तर्क देते हुए पंजाब की भारतीय जनता पार्टी इकाई कहती है कि जहां एक तरफ श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन होने से पार्टी का पंजाब में प्रचार प्रसार नहीं हो सका, पार्टी अपना एक संगठन खड़ा नहीं कर सकी, वहीं केंद्र के द्वारा जो पंजाब तथा पंजाबियों के लिए योजनाएं तथा सिख धर्म के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनका लाभ भी बड़े रूप में श्रोमणी अकाली दल ही लेता रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं के लाभ से भी वंचित रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पंजाब में एकला चलो की दिशा पर चलने के लिए विचार कर रहा है। पंजाब में बड़ी बात यह है
कि पंजाब के अंदर सिख मतदाता, विशेषकर पंथिक मतदाता भारतीय जनता पार्टी को शंका भरी नज़र से देखते रहे हैं। इन मतदाताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी संगठन है जो पंथिक मतदाताओं और विशेषकर सिख मतदाताओं के लिए फिट नहीं बैठता है। ऐसी स्थिति में पंजाब में अपने संगठन को खड़ा करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां पेश आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व अपने आप को पंजाब में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए उसे सबसे पहले पंजाब में अपना संगठन ही खड़ा करना हो। बताया जा रहा है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब के सिख डेरा प्रमुखों और सिख प्रचारकों से संपर्क कर रही है। इतना ही नहीं, पंजाब में अपना प्रचार प्रसार करने तथा गांव तक में अपने संगठन को मजबूती से खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिखों के उदारवादी नेताओं से भी संपर्क है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रोमणी अकाली दल के कद्दावर नेता तथा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अन्य सिख नेताओं को भी अपने खेमे में मिला रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन अन्य नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है उनमें श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक दीदार सिंह भट्टी, एसपीजी के सदस्य गुरजीत सिंह गढ़ी, अकाली नेता गुरचरण सिंह तोहड़ के पोते कंवर सिंह का नाम भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंथिक मतदाताओं तथा सिख मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए प्रयास नहीं किए हैं। पार्टी के द्वारा समय समय पर ऐसे प्रयास किए गए हैं कि उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो भी आशंकाएं हैं वह दूर हो सके। इसी कड़ी में त्रिलोचन सिंह को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख बनाया गया। मोदी सरकार के द्वारा भी इकबाल सिंह लालपुरा को अल्पसंख्यक आयोग का चीफ बनाया गया। देश के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए आरएसएस की अहम भूमिका रही है। पंजाब में भी आरएसएस के द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर राजनीतिक जमीन मिल सके, जिससे मजबूत आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो सके। लेकिन पंजाब में आरएसएस के इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिख मतदाताओं तथा पंथिक मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए पंजाब में राष्ट्रीय सिख संगत का भी गठन किया था, लेकिन इसे इतनी कामयाबी नहीं मिली। पंजाब के अंदर राष्ट्रीय सिख संगत के नेता रुदाल सिंह को सिख आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पंजाब के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पंजाब के अंदर राष्ट्रीय सिख संगत की गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे इसमें ठहराव आ गया। 2024 के विधानसभा चुनाव को लगभग 2 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन राज्यों में मेहनत शुरू कर दी गई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। इनमें भारतीय जनता पार्टी पंजाब को प्रमुखता से ले रही है। पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंजाब के मतदाताओं की भावनाओं को करीब से समझने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के द्वारा किसी भी स्तर पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है जिससे पंजाबियों तथा सिख मतदाताओं की भावनाओं को जरा भी ठेस लगे। भारतीय जनता पार्टी विशेषकर केंद्र सरकार के द्वारा उन सभी धार्मिक आयोजनों का बढ़ चढ़कर आयोजन किया गया है जिनके द्वारा पंजाब तथा सिख मतदाताओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें चाहे गुरु नानक देव की जयंती हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह की जयंती हो, या फिर हाल ही में लाल किले पर आयोजित किए गए गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वां प्रकाश पर्व रहा हो। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बीते साल दिसंबर में शहीद शहजादों की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की। लाल किले पर आयोजित किए गए गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण पंजाबियों, सिख समाज तथा पूरे देश को संबोधित किया। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन पूरी तरह से गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व को समर्पित था, जो राजनीतिक संकेत भी देते हैं जिनका पंजाब के अंदर राजनीति पर असर पड़ सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां गुरु परंपराओं का खुलकर गुणगान किया, वहीं गुरुओं के सम्मान में शीश नवाकर कहा कि उन्हें यह मौका मिला, इसके लिए वह ऋणी हैं। उन्होंने साझी विरासत और साझी संस्कृति की बात कहते हुए कहा कि भारत
ऋषि मुनियों और गुरुओं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही आगे बढ़ा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि किस तरह से आताताई और कट्टरपंथी औरंगजेब के द्वारा भारत के अंदर धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया गया और इसके क्या परिणाम रहे, जिसके कारण गुरुओं को अपने शीश कटवाने पड़े। इस दौरान उन्होंने शीशगंज साहिब और बंगला साहिब गुरुद्वारा का भी जिक्र किया। पटना साहिब सहित गुरु गोविंद सिंह से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों पर रेलवे का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। स्वदेशी दर्शन योजना के तहत आनंदपुर में आनंदपुर साहिब और अमृतसर में अमृतपुर साहिब को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट का भी निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में स्थित हेमकुंड साहिब के लिए यात्रियों के आने जाने को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हेमकुंड साहिब को रोपवे के द्वारा जोड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह अफगान संकट के दौरान भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे सभी सिख तथा अन्य अल्पसंख्यकों को भारत सुरक्षित लेके आई और साथ ही पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिलिपियों को ससम्मान भारत लाया गया। उन्होंने इस दौरान बताया कि भारत सरकार ने किस तरह से सीए कानून को पास कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता देने का भी रास्ता साफ किया है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भले ही गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर कही गई हूं, लेकिन इन बातों का राजनीतिक अर्थ भी निकलता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा इन बातों का जिक्र कर जहां पंजाब सिख और पंथ मतदाताओं की भावनाओं को छूने का प्रयास किया है, वही ऐसा कर उन्होंने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की नींव रखने का भी प्रयास किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का भी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चाहती है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी पंजाब के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपने संगठन को मजबूती से खड़ा कर सके, जिससे दमदार तरीके से चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में कितनी कामयाब होती है, यह तो आने वाला समय ही बताए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब की भाजपा इकाई के सुझाव को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार करते हुए पंजाब में एकला चलो की नीति को स्वीकार कर। यदि भारतीय जनता पार्टी को प्रतीत होगा कि वह अभी पंजाब के अंदर उस स्थिति में नहीं पहुंच सकी है जिससे वह पंजाब में अकेली चुनाव लड़ श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस और हाल ही में पंजाब में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाली तथा सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सके, तो वह किसी अन्य पार्टी, इसमें संभव है श्रोमणी अकाली दल या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का दल हो सकता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।